कल स्पीकर साहब, कल चेयरमैन साहब, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने, उन्होंने अपनी तकरीर में मुझे कहा कि मैं एक करप्ट पोर्ट और शिपिंग का वजीर हूं। मैं स्पीकर साहब अल्लाह के नाम के नीचे खड़ा होके ये अपने पूरी पार्टी को और अपने चेयरमैन को ये चैलेंज भी कर रहा हूं और मैं उनको ये इख्तियार भी दे रहा हूं और मैं उनसे दरख्वास्त भी कर रहा हूं, अगर 1 रुपए की करप्शन, अगर 1 रुपए का, क्योंकि जो कमाते हैं वही माँ बाप को और बच्चों को खिलाते ना, मैं अपने वालिदैन को और अपने बच्चों को सुअर का गोश्त नहीं खिलाता, हराम नहीं खिलाता स्पीकर साहब, हलाल खाता हूं और हलाल खिलाता हूं। अगर 1 रुपए की करप्शन कोई इधर बता दे, सबूत दे दे 1 रुपए की, ये सारे मुझे पब्लिकली जलील करें और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो मेरा लीडर भी और जिसके साथ 20-22 साल गुजार के बड़ा भाई भी मानता हूं, जिंदगी में मेरी शक्ल भी ना देखे। पहले तो क्विक एनालिसिस कर लें कि भुट्टो की जमात, पार्टी भुट्टो की एक मर्डर की पार्टी, एक लूट के निजाम की जमात और दहशत गर्दी की जमात कैसे बन गई। स्पीकर साहब, मैं आपको खुदा की कसम सबूत के साथ दिखाऊंगा कि दहशतगर्द की जमात कैसे बन गई। आप मुझे बाहर निकाल दीजिएगा अगर मैंने आपको सबूत नहीं दिखाया। स्पीकर साहब, जरा तारीख का मुताला कर लें, इस मुल्क में दहशतगर्दी लाया कौन? 1981 में PIA का जहाज अल जुल्फिकार तंजीम में सलामुल्लाह टीपू जो कि PSF का वर्कर था, कैसे अगवा करके अफगानिस्तान लेके गया? वो दहशतगर्दी नहीं थी? बड़ी तनकीद हुई खान साहब के एक बयान के ऊपर, बहुत शोर हंगामा उन्होंने मचाया। मुझे ये बताएं कि एक साहब थे, स्पीकर साहब, इंटीरियर मिनिस्टर थे इस मुल्क के, इसी हाउस में बैठते थे, उनका नाम था नसीरुल्लाह बाबर। जब उनकी वफात हुई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, नसीरुल्लाह बाबर का पाकिस्तान के अखबार में, बहुत सारे अखबार में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा है, तालिबान आर्किटेक्ट नसीरुल्लाह बाबर पासेज हुए। स्टीव कोल की किताब है स्पीकर साहब, द गोस्ट वॉर्स, उसमें बेनजीर भुट्टो शहीद के बारे में और उनके तालिबान के लिंक्स के बारे में क्या लिखा है, वो किताब अखबार बाजार में मिलती है, कोई खुद पढ़ ले। स्पीकर साहब, ये मेरे हल्के के अंदर एक इलाका है महमूदाबाद, जहां से इनका MP जीता है, जो आज वजीर है। इस रिपोर्ट में मैंने नहीं लिखी स्पीकर साहब, ये सिंध पुलिस की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है, उसकी रिपोर्ट की हेडिंग है डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन क्रिमिनल्स, ड्रग पेडलर्स एंड सेलर्स ऑफ चनेसर वुड महमूदाबाद। उसकी लिस्ट में जो नाम है वो लिखा है फरहान गनी, ही इज फैसिलिटेटर ऑफ ड्रग पेडलर्स, और सईद गनी का भाई है। ये देखें, ये मैंने नहीं बनाई, इसके लिए कोर्ट में मैं धक्के खा रहा हूं और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक इसको निकाल के रहूंगा। लेकिन स्पीकर साहब, ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के ऊपर लिखा है JIT रिपोर्ट, डॉक्टर निसार अहमद जान, ऑल्सो नोन एज निसार मोराई, उसकी रिपोर्ट के पेज नंबर 5 में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा स्पीकर साहब, MI, ISI, पुलिस, रेंजर्स, हर इदारे का साइन है, उस पर लिखा है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फरियाल तालपुर, निसार मोराई was appointed as fisheries chairman on the instructions of the PPP leadership. He fled from Karachi मैं आपको मौका देता हूं, March 2016। और क्या लिखा है? वाइंड अप करें, स्पीकर साहब, लिखा है निसार मोराई ने 3 मर्डर्स एक्सेप्ट किए। मैं आपको, ये रिपोर्ट है उजैर जान बलोच की। मैं आपको प्लीज, आप दीजिएगा इनको टाइम, पूरा दिन दे। स्पीकर साहब, इसकी रिपोर्ट में क्या लिखा है? वाइंड अप करें प्लीज, इसकी सरेआम वाइंड अप करें प्लीज, नहीं वाइंड अप करें प्लीज। इसकी रिपोर्ट में लिखा है, मैं आपको मौका देता हूं, इनके दोस्तों के नाम, इनके दोस्तों के नाम, नो इनके दोस्तों के नाम, हमसे बजट पे तकरीरें करते हैं, इनके दोस्तों के नाम में कौन है? जो के
ये जीआईटी रिपोर्ट कह रही है, मैं उससे पढ़ रहा हूँ। आप प्लीज आप पॉइंट अप करें जी। मैं बता रहा हूँ सर, मुझे मैं पॉइंट अप करें प्लीज। मैं बता रहा हूँ। ये आप पॉइंट Family अप of accused has been affiliated with Pakistan People's Party and remained part of PP Party since आप childhood. पॉइंट अप करें प्लीज। In 2008 में रहमान डकैत के मर्डर के बाद नवीन साहब गैंग अपनी वॉर का माइक पे लीडर खड़ा बन हो गया। जाए। अपनी माइक आप दे दें, मैं आपको माइक दे रहा हूँ। कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मोराई साहब, उज़ैर ये इसका माइक बंद करें साहब। स्पीकर इसके बाद साहब, आपको देता हूँ। मैं आपको ये कह रहा था कि ये जीआईटी मैंने नहीं लिखी, इस पे सिग्नेचर है आईएसआई के ऑफिसर के, आईबी के ऑफिसर के, पाकिस्तान रेंजर्स के, एमआई के, स्पेशल ब्रांच के, सीआईडी के। वो कहती है कि उज़ैर बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था और ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीपी लीडरशिप उसने क्राइम्स किए। और इंस्ट्रक्शन किसने दिए? मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये जीआईटी कह रही है। कादिर पटेल साहब बजट पे तकरीर कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मोराई साहब, उज़ैर ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब, with these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari. थैंक यू, थैंक यू। ये मैंने नहीं कहा, मैं तो दहशतगर्द हूं ना, ये तो अच्छे लोग हैं, मैं बताता हूं। स्पीकर साहब, वाइंड अप करें प्लीज। इन्होंने 2013 के इलेक्शन के टिकट जब दिए, आप यूट्यूब में देख लें, जिसको टिकट मिले पीपल्स पार्टी के, वो हल्फ ले रहे हैं वो सारे उज़ैर बलोच के हमारा लीडर है। और टिकट किसके मिल रहे हैं? टिकट मिल रहे हैं, टिकट भूल नहीं जाना, मिल रहे हैं, टिकट मिल रहे हैं, टिकट भूल नहीं जाना। स्पीकर साहब, और सुने, एक साहब हैं, वाइंड अप करें। अली साहब, मैंने बजट भी पास कर दिया, एक साहब हैं, उनका नाम है आगा सिराज दुरानी, स्पीकर हैं। उनके कहने पे डेयरी का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया, जो के 20 लाख रुपए उनको देता था और करोड़ों रुपए कोई है मैडम फरियाल तालपुर उनको देता था महीने के। थैंक यू स्पीकर साहब, मेरा डिपार्टमेंट फिशरीज, एक मिनट सर, एक मिनट, फिशरीज जो 18वीं तरमीम से पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास था और अब 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत के बाद चला गया, उसमें जो लगाया गया बंदा सईद खान जिसका नाम था, ऑन द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ फरियाल तालपुर ड्यूरिंग हिज टेन्योर 20 lakhs per month were given to Uzair Baloch and 1 crore per month was given to Farial Talpur madam. Thank you. Ethnic killing. 158 लोगों को उज़ैर बलोच एक्सेप्ट कर रहा है, मैंने कत्ल किया। जिनके बिहाफ पे किया वो हम पे बजट की तकरीरें करेंगे यहाँ बैठे। थैंक यू जी, थैंक यू। रिपोर्ट है उज़ैर जान बलोच की। मैं आपको प्लीज, आप दीजिएगा इनको टाइम, पूरा दिन दे। स्पीकर साहब, इसकी रिपोर्ट में क्या लिखा है? वाइंड अप करें प्लीज। इसकी सारे वाइंड अप करें प्लीज। नहीं, वाइंड अप करें प्लीज। इसकी रिपोर्ट में लिखा है, मैं आपको मौका देता हूं, इनके दोस्तों के नाम, इनके दोस्तों के नाम, नो, इनके दोस्तों के नाम हमसे बजट पे तकरीरें करते हैं। इनके दोस्तों के नाम में कौन है? जो के जीआईटी रिपोर्ट कह रही है, मैं उससे पढ़ रहा हूँ। आप प्लीज आप पॉइंट अप करें जी। मैं बता रहा हूँ सर, मुझे मैं तो मैं बता रहा हूँ। ये आप पॉइंट अप करें। Family of accused has been affiliated with Pakistan People's Party and remained part of PP Party since childhood. आप पॉइंट अप करें प्लीज। In 2008 में रहमान डकैत के मर्डर के बाद गैंग वॉर का लीडर बन गया। अपनी माइक आप दे दें, मैं आपको माइक दे रहा हूँ। कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मोराई साहब, उज़ैर ये इसका माइक बंद करें साहब। स्पीकर इसके बाद साहब, आपको देता हूँ। मैं आपको ये कह रहा था कि ये जीआईटी मैंने नहीं लिखी, इस पे सिग्नेचर है आईएसआई के ऑफिसर के, आईबी के ऑफिसर के, पाकिस्तान रेंजर्स के, एमआई के, स्पेशल ब्रांच के, सीआईडी के। वो कहती है कि उज़ैर बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था और ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीपी लीडरशिप उसने क्राइम्स किए। और इंस्ट्रक्शन किसने दिए? मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये जीआईटी कह रही है। कादिर पटेल साहब बजट पे तकरीर कर रहे थे थोड़ी देर पहले,
सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, उजैर ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब, with these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari. थैंक यू। ये मैंने नहीं कहा, मैं तो दहशतगर्द हूं ना, ये तो अच्छे लोग हैं, मैं बताता हूं। स्पीकर साहब, वाइंड अप करें प्लीज। इन्होंने 2013 के इलेक्शन के टिकट जब दिए, आप यूट्यूब में देख लें, जिसको टिकट मिले पीपल्स पार्टी के, वो हल्फ ले रहे हैं उस जी। एक दुआ और एक शेर के साथ खत्म करने लगा हूं। दुआ मेरी ये है, मेरी दुआ है कि मेरा बेटा बड़ा होके मेरे लीडर जैसे काम करे। इनको बोले ये भी दुआ कर लें कि इनके बेटे बड़े होके इनकी लीडर जैसे काम करें। मैं तो तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मुझे बड़ा फख्र होगा अगर मेरा बेटा। और सर आखिरी शेर सुना दूं, मेरे दफ्तर में भी लिखा है और ये जमीर का शेर है सर। स्पीकर साहब, इनको बोले याद रखें कि जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, किसका? जमीर का सौदा। जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इंकार की तरह। कादर पटेल। ये तो अपनी अना बेचते हैं।